कहावत आपने सुनी होगी कि ना खाता न बही, जो भैया जी कह दें वो बात सही। ये कहावत चरितार्थ होती है भीरा पुलिस पर। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम इसमें लखीमपुर खीरी के थाना भीरा क्षेत्र के भवानीपुर गांव की नहर पर हैं। बताते हैं कि आज से करीब 11 साल पहले भवानीपुर की रहने वाली एक महिला, जिसके 2 बेटे और एक बेटी थी। 2 बेटे कुछ बड़े हो गए थे, बेटी करीब 2.5 से 3 साल की थी। पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ, जो स्वजातीय था, उसके साथ चली गई थी। 2.5-3 साल वो लोग बाहर रहे। उसके बाद जब गांव के हालात सामान्य हुए तो लोग अपने गांव वापस आकर के रहने लगे। फैसला पंचायत में ये हुआ कि बेटी अभी छोटी है, अभी मां के पास रहेगी, जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी ये अपने भाइयों के पास आ जाएगी। इसी बात पर वो लड़की, जो बच्ची थी, अपने निजी घर, जो उसका पुराना घर हुआ करता था, जहाँ उसके बाप और भाई रहते थे, वहाँ उसका आना जाना लगा रहता था। गांव वालों का आरोप है, परिवार का आरोप है कि जब वो बच्ची अपने भाइयों से मिलने के लिए, अपने बाप से मिलने के लिए आती थी, तो जो उसका दूसरा बाप था जिसके साथ वो गई थी, शायद उनका नाम नंद किशोर है शायद, तो वो उनको उस पर आपत्ति जताते थे, उसको मारते पीटते भी थे। लड़की जब आती थी तो बताती थी कि हमको मारा पीटा जाता है। एक दिन तो लड़की नाराज़ होकर के आए और वो अपने सगे बाप के घर करीब 2 से 3 महीने रुकी। आखिरकार बाद में उसको गांव वालों की मदद से वो अपने घर वापस लेकर के चला गया मां के पास। बताते हैं 11 तारीख को भी वो लड़की, जिसकी उम्र करीब 13 साल हो चुकी थी, अपने घर आई थी अपने भाइयों के पास अपने बाप से मिलने के लिए, और 11 तारीख की रात को ही उसकी मौत हो गई। 12 तारीख की सुबह 6 बजे मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, 12 तारीख की सुबह 6 बजे इसी जगह पर उस लड़की को एक ठेलिया से लाया जाता है और उसी पे लकड़ी लाद कर लाई जाती है। बताते हैं बोरी में भर के उसकी लाश को लाया गया और डीजल भी लाया गया था, और गांव के करीब 1 दर्जन के आसपास लोग आते हैं और आनन फानन में यहीं पर उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसी जगह पर उसका अंतिम संस्कार हुआ। आसपास के खेत वालों ने देखा कि यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, ये कौन हो सकता है, तब पता लगा कि वो लड़की है। गांव वालों ने उनके घर वालों को खबर दी, घर वाले भीरा थाना पहुँचते हैं। भीरा थाना चूँकि पहुँचते पहुँचते 7 उनको बज गया था, और भीरा की पुलिस साहब 7 बजा हो चाहे 10 बजा हो, अपने समय से ही काम करती है, और इसकी वानगी अभी लालजीपुरवा में देखी गई है। एक बड़ा कांड हुआ और उसके बाद बड़ी गंभीर स्थिति पनप सकती थी, लेकिन वो यहाँ के सीओ और यहाँ के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी के चलते एक बड़ी घटना को बचाया जा सकता, नहीं तो हिंदू मुस्लिम जैसे एक बड़ा बवाल होता। कई थानों की फोर्स लगाई गई थी, कई मजिस्ट्रेट लगाए गए थे, कई सीओ रहे, तमाम तरीके की यहाँ पर गतिविधियाँ बनाई गई। उसके बावजूद एक बड़े हादसे को टाला जा सका, नहीं तो यहाँ पर बड़ी एक अनहोनी हो सकती थी, कर्फ्यू जैसे माहौल हो सकते थे। तो भीरा पुलिस अपने समय से काम करती। 9-10 बजे के आसपास भीरा पुलिस आई। तब तक परिजनों को पता लग गया था, जो आरोपी थे उनको पता लग गया था कि पुलिस के पास मामला पहुंच गया है। वो आनन फानन में यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं उनको पास की झाड़ियों में फेंक देते हैं। यहाँ पर जो बच्ची की छोटी छोटी अस्थियाँ बची होती हैं उसको इसी नहर में फेंक देते हैं। घर वालों का आरोप है कि वो शव शायद पूरी तरह से जल भी नहीं पाया होगा, तो उसके अधजले शव को, जो उसके पार्ट रहे होंगे शरीर के, चाहे हाथ की हड्डियाँ रही हों, चाहे पैर की हड्डियाँ रही हों, चाहे सर रहा हो, उसको भी आसपास के खेतों और जो झाड़ी है उसमें कहीं फेंक दिया गया या उसको गाड़ दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो लकड़ियाँ थी उनको फेंक दिया गया, यहाँ पर जो अस्थियाँ थी उनको फेंक दिया गया, और बाकायदा नहर के पानी से इस स्थान को पूरी तरीके से धो दिया गया ताकि किसी को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खबर ना हो। भीरा पुलिस आती है। भीरा पुलिस जो आरोपी होती है उसको पकड़ के 4-5 दिन के लिए ले जाती है और 4-5 दिन के बाद उसको छोड़ देती है। भीरा पुलिस से जब बात की गई तो भीरा पुलिस का कहना है कि लड़की ने आत्महत्या की थी, उसको मारा नहीं गया है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। जब अगर कोई सबूत नहीं है तो ये सबूत कहाँ से आ जाता है कि लड़की ने आत्महत्या की थी। गांव वालों का साथ साथ घर वालों का आरोप है कि वो उसको फिजिकल हैरेसमेंट भी करता था, जिस पर लड़कियों को आपत्ति हुआ करती थी। घर वालों ने कहा कि वो कोई उसकी निजी लड़की तो कोई नहीं, कोई सगी लड़की तो थी नहीं, और आज के समाज में किस तरीके से हैवानियत है आपको इसकी वानगी लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में और दूरदर्शन जैसे तमाम प्लेटफार्मों पर आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सेंसिटिव मामला है और भीरा पुलिस ने उसको हल्के में ले लिया है। जो लड़की का भाई है वो यहाँ से पुलिस से लेकर के कप्तान से लेकर के डीएम और डीएम से लेकर पुलिस महानिदेशक
तक वो दौड़ रहा है, लेकिन भीरा पुलिस की कान पर जू रेंगने का नाम नहीं ले रही। बताते हैं 4-5 लोगों का एक गैंग है जिसने इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कराया है। आरोप हालात चाहे जो भी रहे हो, लेकिन एक बार भीरा पुलिस फिर सुर्खियों में है। पुलिस की जो यहाँ पर ये रवैया है ये लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का तो ये भी आरोप है, जो आसपास जो ऑफ कैमरा लोग हैं उनका तो ये भी आरोप है कि इस समय पुलिस को इंस्पेक्टर जो गोपाल नारायण सिंह है वो नहीं चला पा रहे हैं। वहाँ के कुछ सिपाही और हल्के के कुछ दरोगा पूरे थाने को चलाते हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर गोपाल नारायण सिंह अभी नए आए हुए हैं तो उनको शायद पूरे थाने के बारे में जानकारी नहीं है। तो वही बात है जो हमने अभी आपसे कहा कि ना खाता ना बही, जो सिपाही कह दें जो दरोगा जी कह दें वह है बात सही। और जो कुछ है इस राम राज्य में आप जान ही रहे हैं कि सर्वत्र राम राज व्यापित है। आज के माहौल में आदमी जिंदा है, इसी को अपने अच्छे दिन समझता है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बनेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।